हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है जो 2026 के लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी सारे बच्चे जितने भी पढ़ाई कर रहे होंगे और जिनको 2026 में एग्जाम देना है, या तो जो फ्रेश एग्जाम देंगे, पहली बार देंगे या दूसरी बार देंगे, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो दूसरी बार तीसरी बार देंगे एग्जाम, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सेशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें चैप्टर वाइज कर लेंगे ताकि आप जैसे अभी मान लीजिए कि इस सेशन में हमने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लिया है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का है, जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई के द्वारा, उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन हमने लिया है। अभी तक सारे आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी चैनल से पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पढ़ रहे होंगे, आई होप आपका डिफरेंशिएशन हो गया होगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि पूरा सिलेबस तो अभी खत्म नहीं हुआ कहीं भी, तो अभी पूरा ये सैंपल पेपर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का सैंपल पेपर और ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन से कितना क्वेश्चन रखा है सीबीएसई ने सैंपल पेपर में। ठीक है, मार्किंग स्कीम उधर 1 लिखा हुआ है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो डेरिवेटिव का इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स देन फाइंड एफ डैश 1। फाइंड क्या करना है, एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि x बराबर 1, मतलब एफ ऑफ एक्स है ना, तो x बराबर 1 पुट करके उसके बाद डिफरेंशिएट करता है। तो ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि पुट कर देंगे तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है और ऑप्शन में है भी नहीं 0। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स है इंटू tan इनवर्स एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे कि x को छोड़ते हैं, किसी एक को छोड़ते हैं, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये सब आप जान रहे होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर सैंपल पेपर कर रहे हैं तो इतना जानकारी होनी चाहिए। u भी लगा दिए प्रोडक्ट रूल, तो x को छोड़ दिए, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर tan इनवर्स x को छोड़ दीजिए और x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 आएगा। तो ये आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है, तो इसलिए एफ डैश 1 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, x का वैल्यू 1 दिए, और ये क्या हो गया 2 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1, तो हाफ प्लस tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना पे 1 होता है, कितना डिग्री में, तो 45 डिग्री में, π/4। तो π/4 प्लस हाफ, दिस इज बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, π/4 प्लस हाफ। 1 मार्क का क्वेश्चन था डेरिवेटिव का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लिख देते हैं इधर, फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि ताकि आप बच्चों को कोई डिफिकल्ट नहीं सामना करना पड़े। जैसे अगर कोई फंक्शन है और 2 प्रोडक्ट रूल जो है u भी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u को छोड़ते हैं, v को डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसी एक को पहले डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस v को जिसको डिफरेंशिएट किए उसको छोड़ दीजिए और फिर u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल लगा के ये डिफरेंशिएशन किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये 2 मार्क्स का है, डेरिवेटिव से 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ये इस तरह से आप देखिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू log tan π/4 प्लस x/2 देन प्रूव दैट dy/dx माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो y है, y बराबर क्या दिया हुआ है बच्चा लोग, log, और साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व करते जाओ, देखो कि बनता है कि नहीं बनता है आपसे, है ना ये। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx। देखो हम सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे हैं, सॉल्यूशन तो कोई भी दे देगा। इसको बनाने का जो तरीका है 2 मार्क्स का है, तो कैसे आप लिखेंगे वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
तो हम लोग डायरेक्ट इसमें डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल लगेगा तो देखो चेन रूल लगा के हम बना दे रहे हैं। बहुत सारा चैनल पे डायरेक्ट लिख देता है, तो ये नंबर आपका क्या होगा कि कट कर देगा अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में अब देखिए डी लॉग tan, अब ये मत समझना कि ये हम इसको बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, अदर चैनल पे छोटा करके बनाया, ऐसा नहीं है। हम चेन रूल्स लेते हुए, क्योंकि आपको 2 मार्क्स का है तो आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग के बगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे tan π/4। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इससे आपको कहीं कहीं किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा, तो ये हो गया। अब इसी चीज को यहां लिखते हैं tan π/4 प्लस x/2 बाई डी, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan का एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो π/4 प्लस x/2 इंटू डी π/4 प्लस x/2 और ये dx, ये इस तरह से हमने इसको ये कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको, ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखो, अब सिखा रहे हैं, जो नहीं सीखा है वो सीख लेगा। ये इसको जेड समझना नीचे को, तो लॉग जेड हो जाएगा ये, तो लॉग जेड का 1/z, 1/z मतलब 1/tan π/4 प्लस x/2 इंटू, इसको फिर जेड समझो, तो tan जेड का क्या होता है सेक स्क्वायर जेड, जेड किसको समझे थे, नीचे वाला को, अगर नीचे x नहीं है तो उसको जेड समझ लीजिए। और इसका क्या हो जाएगा अलग अलग, तो डिफरेंशिएशन π/4 का करोगे तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, और x/2 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है, यहां सेक x लाना है, ठीक है, और ये हाफ एंगल में है, x/2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आप देखते जाइएगा, है ना, कि ताकि एक ही पेज में सॉल्यूशन रहेगा तो आपको समझ में आएगा, बाकी तो फिर आप देखिए। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को cos लिख, sin बाई cos लिख सकते हैं ना जी, तो sin बाई cos लिखिए, sin π/4 प्लस x/2, और इधर क्या हो जाएगा cos हो जाएगा π/4 प्लस x/2, क्लियर, इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू हाफ है, ये हाफ है ना ये, ठीक। अब ये को cos से एगो cos चला गया, क्लियर। तो ये क्या है एक्चुअली, क्या है, ऊपर में सिर्फ 1 बचा और नीचे ये 2 को आगे लिख देंगे, और साइन π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2, ये ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि ये एंगल A है अगर मान लीजिए, या थीटा है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मतलब इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इसी को ना समझ रहे हैं। तो इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो π/2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x आ जाएगा ये, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस x, ठीक है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव रहता है तो कॉस x ही होगा। अब इसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक x, इसको उस साइड लेके जाइए तो dy बाई डी एक्स माइनस सेक x इज इक्वल टू 0। तो ये 2 मार्क्स का था, प्रूव हो गया, प्रूव करने के लिए था,
ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। हमने आपको चेन रूल भी लिखने के लिए सिखाया, चेन रूल लिखते हुए, नहीं तो डायरेक्ट जो बच्चा अगर यहां से ये स्टेप नहीं लिखेगा, यहां से ऐसे डायरेक्ट लिख देगा तो उसको आधा नंबर जरूर कम कर देगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तो 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का नहीं ना है कि डायरेक्ट आप लिख के सॉल्व कर देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको स्टेप ध्यान रखना है। क्लियर, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये पहले सीखिए, ठीक है। इफ x का पावर y इज इक्वल टू e का पावर x माइनस वाई, प्रूव डेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन लॉग ब्रैकेट में x इंटू वाई, अब पूरा का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले तो ये प्रूव करना है और उसके बाद x बराबर e पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू एट x बराबर e। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये वाला पहले डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो देखो ये क्या है, आपका जो दिए हुए है ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल जब भी रहता है तो लॉगरिथम लेके बनाते हैं और बेस को हमेशा ई रखिएगा, है ना। चूंकि यहां लॉग में बेस नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, ई है, ठीक है। तो x का पावर y है और e का पावर x माइनस वाई है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग बेस e रहेगा, वी गेट, ठीक है। ये तो लॉग ले लेंगे तो y क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और log x बनेगा और x माइनस वाई नीचे आ जाएगा और log e बन जाएगा, ठीक है। और y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहां पे e है बेस में तो e और e क्या हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 कर दिए तो x माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपको जैसे है वैसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहला पॉसिबिलिटी ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आप dy बाई डी एक्स जो निकालना है उसको देखो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, इधर सब x का फंक्शन है, y है इधर कहीं। अगर ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y तो साथ साथ चलते आएगा, क्योंकि y इंटू लॉग एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो y साथ साथ आएगा, फिर y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इस y का वैल्यू फिर देना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि देखिए यहां dy बाई डी एक्स जो निकालना है वो log x के टर्म में है, मीन्स y को आइसोलेट कर दो, y को अलग कर दो, y को सिर्फ LHS में रखो, बाकी को RHS में। तो y सिर्फ अकेले रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखाएगा x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो इस फंडा को, कंसेप्ट को यूज कीजिए, आपका डिफरेंशिएशन का स्टेप कम हो जाएगा, इजी होगा, है ना। तो आप क्या कीजिए कि y log x है और इस y को इधर लेके आइए, इज इक्वल टू x, ठीक है। y कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसलिए y क्या हो गया, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। देख लो, अब हम लोग डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट में रख के करेंगे तो इधर x का टर्म है तो खाली x से वाला ना आएगा चीज, y तो आएगा नहीं। अब ऐसे रख के कीजिए, इंस्पाइट ऑफ यहां डिफरेंशिएट करने से अच्छा, यहां डिफरेंशिएट करने से अच्छा है कि यहां डिफरेंशिएट करें, यही सब ध्यान रखना है। बहुत सा आपको टीचर जो रहेगा वो यहां पे ही डिफरेंशिएट करके बताएगा, तो ये आपका लेंदी प्रोसेस आएगा, ठीक है। यहां ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा और जल्दी से बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो क्या मिलता है बाबू, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्या है, u है और इधर नीचे v है, आप लोग भी u v से ही पढ़े होंगे। कोशिएंट रूल लगा दीजिए। तो कोशिएंट रूल का क्या फंडा है, v को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो u को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, फिर क्या करते हैं,
कि u को छोड़ते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और नीचे क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म है उसका होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ये। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, क्लियर। dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, ये है ना 1 हुआ ना, तो माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन देखो, इसका 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ये। और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कट जाएगा तो -1 आएगा, और डिवाइडेड बाई, अब देखिए आपका ऊपर में 1 1 कट जाएगा, log x मिल रहा है, लेकिन आपको इस फैशन में लिखना है। तो देखिए log के टर्म में लिखना है तो 1 को आप लिख सकते हो log e, क्योंकि यहां बेस तो e है ही, तो e 1 हो जाता है, तो 1 को ऐसे लिख दीजिए प्लस log x लिखिए, ये इसको होल स्क्वायर, क्लियर। ये 1 और ये 1 कैंसल हो गया, आई बात समझ में। थोड़ा सा इसको हम लोग हल्का छोटा कर लेते हैं कि ताकि आपको एक ही पेज में आंसर आ जाए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप कम गया, हम लोग इस फैशन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में क्या आ गया log x, और नीचे क्या आएगा, नीचे में आएगा देखो log m इंटू log m प्लस log n, तो log mn हो जाता है, तो log mn हो जाता है, मतलब x e हो गया e, और इसी का होल स्क्वायर है ये, तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, यही लाना था, ठीक है। तो ये पहला पार्ट्स तो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट्स क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है आपको x बराबर e पे, क्लियर। तो dy बाई डी एक्स तो पुट कर दो x बराबर e, क्लियर, x बराबर e पुट कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा इसी में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट x बराबर e निकालने के लिए है, ठीक है। तो ऊपर में log e आ गया और नीचे क्या हो जाएगा log x बराबर e पुट कर देंगे, ठीक है। तो e इंटू ई स्क्वायर, और इसका पूरा का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक, और ये 2 इधर नीचे आ जाएगा और log e ऐसे, और इसका होल स्क्वायर, अब 1 बाई और 2 का 4 हो जाएगा, और log e तो 1 होता है, तो ये 1/4 आंसर हो गया। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया कि हम लोग इसको ऐसे करके डिफरेंशिएट किए। एक बार फिर से हम बोलते हैं, समझाते हैं कि जब भी आपका जो प्रूव करने वाला पार्ट्स रहा उसको एक बार देखो, और देखने से ये समझ में आ रहा है कि dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसका मतलब y को एलिमिनेट कर देना है, आइसोलेट कर देना है। तो y को हम लोग आइसोलेट कर दिए, अलग कर दिए एकदम, और उसके बाद डिफरेंशिएट किए। यही इस प्रॉब्लम का खासियत है, और ऐसा प्रॉब्लम जनरली सीबीएसई में पूछता ही है, आइसोलेट करके बनाने वाला, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमसे फिर कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। पहली बात ये, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कि ताकि जरूरतमंद बच्चों को ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो मिल सके, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है कि आप जान रहे हैं कि मैं इंजीनियर राकेश सर आपको मैथ 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। जो मेरा परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज है बोरिंग रोड पटना में, आप यहां आके विजिट कर सकते हैं। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि और डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिया है क्या मॉडल पेपर में, या सैंपल पेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये और करके दिया है बाबू, ठीक है। देखो समझो इस चीज को, ये क्वेश्चन बनाइए या
ये क्वेश्चन बनाइए, ऐसा करके दिया हुआ है सैंपल पेपर में। ठीक है, क्लियर? तो हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं कि ताकि आपको फायदा हो, है ना। ये देखिए, ये तो सॉल्व हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये आप बता सकते हैं कि किस फॉर्म का है ये डिफरेंशिएशन, किस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो देखो, x जो फंक्शन है थीटा का है, y भी फंक्शन थीटा का है, तो इसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, वेयर थीटा इज अ पैरामीटर। ठीक है, समझ में आया? जब x और y का रिलेशन किसी अनदर वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पहले तो एक बार dy बाई dx निकालना होगा, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर? मतलब और करके लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 3 मार्क्स का है तो ये भी 3 मार्क्स का है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालने के लिए देखो क्या क्या करना होगा, पहले फॉर्मूला हम बताते हैं। चूंकि y जो है फंक्शन ऑफ थीटा है तो dy बाई डी थीटा पहले निकालेंगे, और फिर x भी है वो थीटा का फंक्शन है, तो ये तो dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं। डी थीटा कट जाएगा तो dy बाई dx से ना बचेगा, तो dy बाई dx को ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है y को थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है और x को थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो y आपका क्या दिया हुआ है, देखिए y जो दिया हुआ है a1 माइनस कॉस थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a1 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। समझ में आया? पहला इक्वेशन ये रखना। अगेन x बराबर क्या दिए हुआ है, a1 माइनस थीटा माइनस है, थीटा माइनस साइन थीटा है। क्लियर? ठीक, तो इसलिए dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बाबू मेरे, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, थीटा का 1 हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ये समझ में आई बात कि नहीं आया? तो ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा और फिर ये साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो क्यों ना हम क्या करेंगे कि इसको फॉर्मूला लगा देंगे ना तो इजी से बन जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पहले इसको आप क्या कीजिए कि डिवाइड कर लीजिए, पहले डिवाइड dy बाई dx निकाल लीजिए। तो dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये इधर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, ये ऐसे करके सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में? dy बाई डी थीटा लिखो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा क्या है, a साइन थीटा है, और dx बाई डी थीटा क्या है, a1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ये और a कट गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हाफ एंगल में तोड़ दो। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा है नहीं, लेकिन इसको हम लोग हाफ एंगल में करेंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इससे इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्लियर? 2 कट गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो आपको क्या बचा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। ये आ गया। ठीक है, क्लियर? अब हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर सॉल्व कर दिया जाए, है ना। ये तो अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या लिखाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर क्या होगा देखो, dy बाई डी एक्स कॉट थीटा बाई 2, ऐसे स्टेप नहीं छोड़ना है, इज इक्वल टू, अब देखिए डिफरेंशिएशन में ये जो एंगल है वही यहां होना चाहिए,
तो cot थीटा बाई 2 ये लिख देना, और किस नीचे क्या लिखोगे, d थीटा बाई 2, और फिर d थीटा बाई 2, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, x के रिस्पेक्ट में, तो dx यहां डाल दीजिए, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये। अब देखिए इसको थीटा बाई 2 को आप क्या समझेंगे, z समझ लीजिए, तो cot z, cot जैसे cot x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस c से स्टार्ट होने वाला का डेरिवेटिव निगेटिव होता है, ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई हाफ को बाहर ले लो ऐसे, और ये क्या हो गया, d थीटा बाई डी एक्स, ये इज इक्वल टू माइनस ये 2 है तो ये cosec स्क्वायर थीटा बाई 2, cosec स्क्वायर है अब बाई 2, ये क्लियर, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स देखिए क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू दे दीजिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी थीटा बाई माने डी एक्स बाई डी थीटा है ना, ये इसका वैल्यू दो, इसका वैल्यू दे दो, थोड़ा सा छोटा कीजिए, ठीक, ये अब डी थीटा बाई डी एक्स है, ये क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा है, तो 1 बाई हो जाएगा ना जी, इसको आप 1 बाई करके लिख सकते हैं ना, जैसे ये 1 बाई डी थीटा बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी थीटा, ये तो वैल्यू दो, माइनस हाफ ये cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ये क्लियर, इंटू डी एक्स बाई डी थीटा, 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, ये क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस 1 बाई 2 और cosec स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको अगर हम मान लो नीचे लाएंगे तो यहां साइन स्क्वायर लिखाएगा थीटा बाई 2, ये लिखाएगा ना, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और a को इसके साथ रख दो, a को, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ठीक, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 2 ये 4a हो गया, और साइन स्क्वायर इधर भी है, इधर भी साइन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 थीटा बाई 2, ये आप ज्यादा से ज्यादा इसको ऊपर ले जाइएगा तो कॉसेक के टर्म में लिख सकते हैं, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक का पावर 4 और थीटा बाई 2 बाई 4a, ये आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएशन ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डिफरेंशिएशन है। तो डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन रूल लगा, इस तरह से डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू, फिर से ये जो डी एक्स बाई डी थीटा का है इसी को उल्टा कर देंगे, डी एक्स बाई डी थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बड़े आराम से हमने इसको खत्म किया। तो डेरिवेटिव का जो सैंपल पेपर था 2026 में आने वाला जो है एग्ज़ाम सीबीएसई का, जो सैंपल पेपर 2025-2026 के लिए जो रिलीज़ हुआ है, उसमें डेरिवेटिव का यही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था, मैंने सब डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या था इसमें, ये जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, फिर ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 2 और 1 3 नंबर हो गया, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया सिर्फ डिफरेंशिएशन से। ये तो और में करके दिया है, ये अलग नहीं है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव से सिर्फ डिफरेंशिएशन से पूछा है। डिफरेंशिएबिलिटी का अलग है, ये प्योर डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं,
विदाउट लिमिट वाला, लिमिट एस टेंड्स टू 0 ये सब जो करके फॉर्मूला निकालते हैं, उससे नहीं, डिफरेंशिएशन वाला मेथड से हम लोग इसको बनाए हैं। और डिफरेंशिएबिलिटी का अलग होता है, ठीक है, तो वो लिमिट से बनता है। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड यही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएशन से, ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब चैप्टर वाइज सॉल्व करके आपको दे देते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगा, वीडियो का लेंथ भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि किस चैप्टर का आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, हम उसको पहले सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जो चैप्टर आपका पढ़ाई हो जा रहा है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, उसका PYQ और सैंपल पेपर वगैरह ये सब सॉल्व करते जाओ, बहुत फायदा होगा, ठीक है। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप एक बार बैठिए पूरा सॉल्व करने के लिए, पूरा फुल लेंथ का टेस्ट दीजिए। इस तरह से पढ़ाई होता है, फॉर्मूला वगैरह याद करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।